हिम एज ए पर्सन वर्दी डैश प्रेज डैश प्रेज। यहाँ पर वर्दी के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्दी ऑफ हमारा सही आंसर होगा। तो वह हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट कंसीडर हिम एज ए पर्सन वर्दी ऑफ प्रेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलेंस डैश फॉर द सेकेंड टाइम टुडे। वायलेंस डैश, वायलेंस क्या होता है? वायलेंस इरप्ट होता है। ठीक है, वायलेंस इरप्टेड फॉर द सेकेंड टाइम टुडे, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इरप्टेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर शर्मा सेड दैट इट वाज मनी दैट ही डैश कलेक्ट फ्रॉम ही। मिस्टर शर्मा ने कहा यह वह पैसा है जो उसने किया। तो यहाँ पर जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चूंकि मिस्टर शर्मा सेड पास्ट में शुरू हुआ है, इसलिए वाक्य की अन्य क्रियाएं भी पास्ट में होगी और हमारा सही आंसर हो जाएगा कुड। क्या हो जाएगा? कुड। मिस्टर शर्मा सेड दैट इट वाज मनी दैट ही कुड कलेक्ट फ्रॉम हिम। ठीक है, कुड कलेक्ट फ्रॉम हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वाज डैश बिग एज हिज आउन। एज हिज आउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही बनावट एज पॉजिटिव डिग्री एज है होता है, चूँकि सही बनावट एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है। यहाँ पर एज की जगह पर डैश है, एज बिग एज, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एज। सिंपल है, जब भी किसी का कंपेयर करना होता है तो क्या किया जाता है? एज एज वर्ब एज किया जाता है, एज वर्ड प्लस एज किया जाता है। तो एज बिग एज, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एज। ही डैश टीचिंग मी सिंस जनवरी। ही डैश टीचिंग मी सिंस जनवरी। जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें हैज या है प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैज या है प्लस बीन का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हैज़ बीन है, यहाँ पर हैज़ बीन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हैज़ बीन। ही हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस जनवरी। वह जनवरी से मुझे पढ़ा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता सेंग डैश इन द कंसर्न्ड। सीता सेंग डैश इन द कंसर्न। ठीक है, कंसर्न में वह क्या गाई है, किस तरह गाई है, इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर किसी विशेषता बताने की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, नहीं सॉरी, मोर ब्यूटीफुल तो कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता सेंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्न। ठीक है, ब्यूटीफुली इन द कंसर्न, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस नाइट इज एज डैश एज दैट नाइट। यहाँ पर फिर कंपेयर करने की बात हो रही है, तो रात जो होगी वो कैसी होगी? एज डैश, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग होता है, तो इसलिए एज शार्प होगा। यहाँ पर बस शार्प ही पॉजिटिव डिग्री में है, इसलिए एज शार्प एज दैट नाइट हो गया आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई डैश हेयर। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 का चूँकि प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई डैश हेयर में डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केम, क्योंकि यहाँ पर कम का V2 कितना है? क्या है? केम ही है, इसलिए आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई केम हेयर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डैश माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बात हो रही है, क्या हो रही है?
माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाली बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो स्केल्ड हो जाएगा। स्केल का मतलब होता है किसी चोटी, किसी चीज की चोटी। तो हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट जो चोटी ही है उस पर चढ़ने को क्या कहते हैं, स्केल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर स्केल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वर्कड हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। जब भी ऐसे बात आते हैं, जब भी इस तरह की अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। क्या है, शुड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हो जाएगा यू वर्कड हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू माई प्लेस आफ्टर ए डैश टाइम। आफ्टर ए हमेशा जानते ही आप लोग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम होता है। क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यह है क्वेश्चन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू माई प्लेस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मिस्टर शर्मा बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर आए, ठीक है, या इस जगह पर आए। ठीक है, Only those who have completed 18 years are destined to apply for this post are। जब भी ऐसी बात होती है, कोई एलिजिबल की बात होती है कि एलिजिबिलिटी की बात होती है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एलिजिबल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी एलिजिबल, कि वह उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द डैश, इंग्लिश द डैश। तो जब भी दो वन ऑफ टू का प्रयोग कर तुलना किया जाता है तो वाक्यों में द प्लस कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ पर कौन है, ईजियर ही है, कंपेरेटिव डिग्री है ना, चूँकि ईजीएस्ट तो हो गया सुपरलेटिव, ईजी तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये जो पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसलिए यहाँ पर ईजियर क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द ईजियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड नॉट वॉक डैश फुट इन द इवनिंग। जब भी वॉक की बात की जाती है, टहलने की बात की जाती है और फुट के साथ, तो हमेशा नंगे पैर की बात है यहाँ पर। हम तो सोचे कि ऑन फुट होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑन है ही नहीं ऑप्शन में। जब भी ऑन नहीं रहे ऑप्शन में तो यहाँ पर नंगे पैर की बात की जा रही है कि यू शुड नॉट वॉक, नंगे पैर आपको सुबह में नहीं टहलना चाहिए। और नंगे पैर का जो सही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड नॉट वॉक डैश फुट इन द इवनिंग। यहाँ पर क्या है, डैश फुट इन द इवनिंग। एम्प्टी मतलब खाली पैर होता है, हेयर ओपन लॉस, हेयर, हेयर मतलब होता है भी खाली पैर। यहाँ पर हेयर नहीं बल्कि बेयर होना चाहिए, BARE, बेयर मतलब होता है नंगे पैर। एम्प्टी मतलब खाली होता है, लेकिन बेयर मतलब होता है नंगे पैर। ठीक है, इसका मतलब होता है नंगे पैर, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेयर। यू शुड नॉट वॉक बेयर फुट इन द इवनिंग, नंगे पैर सुबह शाम में नहीं टहलना चाहिए। द पुलिस डैश कंप्लेन अगेंस्ट सोहन। पुलिस क्या करती है, कंप्लेन रजिस्टर करती है, इसलिए यहाँ पर होगा द पुलिस रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेंस्ट सोहन, सोहन के विरुद्ध कंप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधा हैज ए डैश इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। अनुराधा के पास क्या है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट गहन इंटरेस्ट की बात यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा कीन इंटरेस्ट। क्या होगा, कीन इंटरेस्ट मतलब गहन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इसको लगाव है, इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है, अनुराधा हैज़ कीन इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ट्राइड टू डैश स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। ही ट्राइड टू गिव अप, पहले भी देख चुके हैं हम, गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। वह सिगरेट पीना या धूम्रपान छोड़ना चाहता है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ।
लताज प्रोग्राम्स डैश टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक। सिंस लास्ट वीक, जब भी सिंस की बात आए, जब भी सिंस की बात आए तो फॉर या सिंस से चूँकि टाइम का पता चलता है, इसलिए ये पास्ट, ये टेंस जो होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमेशा हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन का प्रयोग किया था, लेकिन ये तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। लताज प्रोग्राम हैव बीन टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक। प्रोग्राम्स, चूँकि यहाँ पर प्रोग्राम्स है इसलिए हैव बीन हुआ। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम की बात होती तो हैज़ बीन हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द CM हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू प्रिसाइड डैश द मीटिंग। प्रिसाइड डैश द मीटिंग। यहाँ पर जब भी प्रिसाइड आए तो प्रिसाइड के साथ केवल ओवर या एट का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर एट तो है नहीं, इसलिए यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ओवर। द CM हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेंजर्स वर वेरी प्लीज्ड डैश द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू हिम। प्लीज्ड के साथ जब भी हो तो विथ का प्रयोग होता है। प्लीज के साथ क्या होता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा विद सी। ठीक है, द पैसेंजर्स वर वेरी प्लीज्ड विद द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश माई बेस्ट इफोर्ट्स आई फेल्ड टू कन्विंस संजय अबाउट माई प्रपोजल। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए जहाँ पर कोई काम पहले किया जा रहा है, उसको उसके सक्सेस के बारे में या अनसक्सेस के बारे में बताया जा रहा हो, तब वहाँ पर इंस्पाइट का प्रयोग करता है। इंस्पाइट माई बेस्ट, इन स्पाइट ऑफ होता है यहाँ पर। ठीक ना, इन स्पाइट ऑफ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ के लिए हमेशा हम डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई फेल्ड टू कन्विंस संजय अबाउट माई प्रपोजल। ठीक है, द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश डाउन बाय द रेसिंग कार। डैश बाय द रेसिंग कार। यहाँ पर जब भी किसी आदमी को ठोकर मार कर ज़मीन पर गिरा देने वाली बात होती है तो यहाँ पर नॉक्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन मतलब होता है ठोकर मारकर ज़मीन पर गिरा देना या गिर जाना, मतलब रेसिंग कार से धक्का लगेगा तो ज़मीन पर गिरेगा ही आदमी, इसलिए नॉक्ड डाउन होता है। तो द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय द रेसिंग कार। द जज ऑर्डर दैट द क्रिमिनल बी पुट डैश डेथ। पुट डैश डेथ, पुट टू डेथ होता है। इसका प्रयोग इडियम की तरह है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि किसी को मार देना फांसी लगा के या फिर जज का ऑर्डर जो है। ठीक है, तो पुट टू डेथ मतलब उसे क्या करना है, सॉरी, पुट टू डेथ होगा। यहाँ क्या है, पुट मतलब मौत की सजा दे दी उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टर एक्सेप्टेड डैश इनविटेशन एंड ग्रीड टू accompany us। एक्सेप्टेड क्या है, एक्सेप्टेड के बाद देखिए क्या यहाँ पर हिज भी है, आवर भी है, दोस्त भी है, एनी भी है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। लेकिन कंपनी जो है यहाँ पर अंतिम में हम देखते हैं कि accompany us है, और us जो है सो किसका प्रोनाउन है, वो किसका है, आवर का ही रूप है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आवर का प्रयोग होगा, आवर। ठीक है, आवर हमारा आंसर सही होगा बी। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन एंड ग्रीड टू accompany us। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है द आउटगोइंग कमिटी हैंडेड डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू मेंबर्स। ये तो हम लोग भी सुनते हैं कि हैंड ओवर करना होता है, इसलिए हैंडेड ओवर हो जाएगा। ठीक है, हैंडेड ओवर द